आप कुछ सत्संग सुनने के लिए आए, बातें करने के लिए नहीं आए। हमेशा मेरा आपके लिए संदेश रहता है कि कम से कम माता पिता की सेवा करो। संत महात्मा कहते हैं कि माता पिता परमात्मा, माता पिता परमात्मा, पति सेवा गुरु ज्ञान, अरे इनसे हिलमिल चालिए वो नर चतुर सुजान। अरे माता पिता री चाकरी कर ले चित लगाए, चार धाम श्री चरणा मिले थारा जन्म मरण मिट जाए। सज्जनों, सबसे बड़ी माता पिता की सेवा है। आप लोग आते हैं, तालियां बजाते हैं, हमको तालियां से कभी कोई खुशी नहीं मिलती है। आपको शब्द को ग्रहण करना है, आपको शब्द को समझना है कि भाई जुगल किशोर क्या गा रहा है। इनका काम है गाने का, ये गा रहे हैं। सुबह ये लोग जोधपुर चले जाएंगे। अरे आपने क्या पाया? जागरण का मतलब होता है जाके कुछ ग्रहण करके आना और अपने समाज की इज्जत करना, अपने समाज की सेवा करना, अपने घर की सेवा करना, अपने परिवार की सेवा करना, ये हमारा परम उद्देश्य है, परम कर्तव्य है। आपको लगता नहीं है कि मैं एक सदस्य हूं? सज्जनों, आप सदस्य नहीं हैं, आप भाई नहीं, आप पति नहीं, आप भांजे नहीं, आप बेटा नहीं, आप परिवार के लिए एक पूरी दुनिया है। इस चीज को ध्यान में रखें कि मैं परिवार के लिए कितना अमूल्य हूं। आजकल नौजवान, मेरे बहन बेटे बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं पता आपको? अरे हमारी सभ्यता, संस्कार, हमारा समाज किधर गया? हम लोग सोचने को मजबूर हो जाते हैं। कभी कभी शर्म के मारे हमको सब नीचे करना पड़ता है कि भाई हमने ये क्यों बच्चों को जन्म दिया। अगर हम लोग बांझड़े ही रहते तो कम से कम लोग मुंह तो नहीं देखते, लेकिन संतान जन्म लेती है और 18 साल होते ही मुंह मोड़ देती है। आजकल हमारे नौजवान बच्चे इतना नशा पता करते हैं सज्जनों, मुझे बड़ा दुख होता है। ये अफीम इन्होंने शिव जी का प्रसाद बना दिया। अरे लोटा लोटा भर के पीते भाई साहब। हाथ जोड़ के विनती है कि कम से कम आप इस प्रांगण में आए हैं तो मेरी एक बात माने कि कोई भी आदमी भक्ति करता हो उसको कभी मत रोकना। अगर आपके परिवार में, घर में, समाज में कोई भी भक्ति करे उसका सहयोग करना, ना कि उसको रोकना। अगर जो भक्ति को रोकता सज्जनों, उनके लिए नरक में भी जगह नहीं है। और दूसरा, जो सेवा करता है, चाहे समाज सेवा है, धर्म सेवा है, कहीं पर भी उस सेवादार को मत रोकना। तीसरा आदमी है, कोई भी पूजा पाठ करे, कोई भी दान करे, उस दान दाता को कभी मत रोकना। हम बहुत जगह जाते हैं, पंडित जी संकल्प कराते हैं तो पड़ोस में खड़े रहते हैं बड़े बड़े छोटे भाई, क्या 500 रुपया बोल दीजिए गौदान में। अरे ऐसा करो भाई, 500 रुपया बोल रहे। सजना, भगवान का दिया हुआ प्रसाद हम भगवान को चढ़ा रहे हैं, ना तो आपने कुछ लाए ना कुछ आपने दिया। भगवान का दिया हुआ दान भगवान के लेके लगाया। फिर इंसान गर्व करता, घमंड करता है। लोग बड़ी बड़ी गले में चेनें पहन लेते हैं, लोग गले में, हाथ में बड़ी बड़ी चेन पहन लेते हैं। उस चेन पहनने से कुछ मतलब नहीं है जब तक आपके घर में, परिवार में चैन नहीं है। वो सोने चांदी की चैन गले में शोभा नहीं देती। यहाँ पे बता रहे, हर समाज के हर भक्त का, सत्य सनातन हिंदू धर्म के भक्तों का बिल्कुल आवाज, बिल्कुल आवाज, सम्मान के साथ हम लोग उनका आदर करते हैं सज्जनों। किस लिए? कि आज हमने श्री माता श्री भक्त मंडल की जो नींव लगाई, उस नींव के अंदर हर समाज के बच्चे का सहयोग हो, हर समाज का यहाँ पे आदर हो और हर समाज को एक नई पहचान मिले और हर समाज को, बच्चों को संस्कार मिले सज्जनों। यही हमारा उद्देश्य है। लेकिन आजकल क्या प्रवचन सुनाते, संस्कार आस्था टीवी घर में कोई लगा देते तो बच्चे मुंह मोड़ के बैठ जाते हैं। उनका सर दर्द करने लग जाता कि पापा ये सब क्या ला रहे हैं, मम्मी ये क्या है, आई डोंट लाइक दैट, मुझे नहीं चाहिए, दूसरा देखना। अरे सज्जनों, जिंदगी में याद रखना कि कभी फ्रेंड मत बनाना, क्योंकि फ्रेंड, जो भी फ्रेंड बनता है वो एमजी रोड पब
मंदिर के लिए रहता है, लेकिन मित्र बनाना, वो मित्र आपको मंदिर ही लेके जाएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमको आगे भी और काम करना है। लेकिन सज्जनों, आज इस कर्नाटक के अंदर जो गौ माता की सेवा आपके सामने बिल्कुल है, और मुझे गर्व है कि मैं आज कुमौद परिवार से हूं, मेरी गोत्र पिपाड़ा है। आज हमारे पूरा परिवार का, समाज का पूरा सहयोग है, और मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं कुमौद कुल में जन्म लिया, और आज जगत गुरु श्री राधा कृष्ण भगवान की असीम कृपा से, और मेरे गुरु माता मां पतासी बाई, मेरे गुरु माता मां पतासी बाई का बहुत बड़ी असीम कृपा और बहुत बड़ा मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और हमारे गुरु दादा राव सिंह जी महाराज का बड़ी कृपा है, और मेरे परम पूज्य परम श्रद्धेय सदगुरु श्री रामाज्ञादास जी बाप जी की बड़ी असीम कृपा है। वही असीम कृपा आप भीड़ के अंदर जो है आप लोग लाभ ले रहे हैं, ये बिल्कुल सत्य